राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारु, सिय रघुवीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं, या उनका मानना है, मानते हैं तभी तो कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर और निर्मल मन चित्रकूट है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, मतलब रहते हैं, वास करते हैं, विचरण करते हैं, पूरे चित्रकूट में भ्रमण करते हैं। श्री राम कथा अमृत रस है, अमृत कथा है। इनका अनुसरण करने से जीवन सफल हो जाता है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र एक चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक मणि होती है जो हर जरूरतों को पूरा कर देती है, और भगवान श्री गणेश जी का भी नाम है जो हर विघ्न को हर लेते हैं। मतलब हम आप सब प्रभु श्री रामचरित को अपनाएं, सबके भाग्य खुल जाएंगे, सारे मनोरथ संपूर्ण हो जाएंगे, और संतों की बुद्धि भी है, और स्त्रियों का सुंदर श्रृंगार भी है। रामचरित को अपनाएंगे तो श्रृंगार कितना सुंदर दिखेगा, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर आपका आचरण हो जाएगा, आपका तन मन हो जाएगा, आपका सेहत हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, आपका शरीर श्रृंगार से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। प्रभु श्री राम जी के गुण सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम तक सबको देने वाले हैं। इस लोक से उस लोक तक आपके साथ रहेंगे। ये सब अच्छे विचार आपका सर्वदा साथ देंगे। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सफल व्रत धर्म नेम के, बीज सफल व्रत धर्म नेम के। श्री रामचरितमानस अमृत कथा ज्ञान, वैराग और योग के लिए उचित गुरु का स्थान भी पाने के योग्य है, और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जी के बराबर की क्षमता रखती है। मतलब रामचरितमानस को अपनाएंगे तो आपके शरीर में कोई रोग ही नहीं रहेगा, आप निरोगी बने रहेंगे। अमृत कथा और श्री सीताराम जी से प्रेम करने के लिए माता पिता के समान है, और सभी प्रकार के व्रत, धर्म, संस्कार के नियमों को बनाने के लिए अमृत कथा एक बीज के समान है। श्री रामचरितमानस से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, योग भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, और व्रत, धर्म, संस्कार जितने भी नियम हैं, ये सब श्री रामचरितमानस से ही बने हैं। मतलब इन सब का बीज सिर्फ रामचरितमानस ही है। इसलिए अमृत कथा को अपनाइए,
रामचरित्र का पालन कीजिए। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप शोक का नाश करने वाले हैं तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञानी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। अमृत कथा ज्ञान और शक्ति की अपार भंडार है। काम कोह कलिमल करिगन के, केहरी शावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र द्वारी के। भक्तों के मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्र रूपी अग्नि को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान है। अमृत कथा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए न मिटने वाले किस्मत के लेख को भी मिटा देने की क्षमता रखती है। मन के भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के किरणों के समान है और सेवक रूपी धान के पालन के लिए मेघों के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मन के अनुसार वस्तु देने में कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने के लिए हरिहर के समान आसानी से सुख संपदा देने वाले हैं। अच्छे कवि शरद ऋतु मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान हैं और श्री राम जी के भक्तों के लिए जीवन धन्य है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फलों का जो भी महाफल है उनसे भी कहीं ज़्यादा देने वाला है। जगत का छल रहित हित करने वाले साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने के लिए गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। अमृत कथा श्री रामचरितमानस जी का महत्व सबसे ऊपर है। इन सबको पवित्र करने वाली है ये अमृत कथा। श्री रामचरितमानस को पढ़िए, पाठ कीजिए।